अनिल चराल, ग्राम प्रधान सेना। आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय, ग्राम सभा सेना की ओर से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी वर्षा के चलते ग्राम पंचायत सेना को जोड़ने वाली मुख्य पुल बह जाने की स्थिति में है। बह जाने से मैं शासन और प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा, समय के चलते संबंधित विभाग से इस पुल की निरीक्षण करवाया जाए, ताकि आगे चल के कोई जनहानि ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, कि आगे चल के ग्राम पंचायत सेना के ग्रामवासियों के दैनिक जीवन में कोई प्रभाव ना पड़े। शासन और प्रशासन से मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय को प्राथमिकता दिया जाए, अपने जल्द से जल्द अपने संज्ञान में लेकर इसमें कोई सकारात्मकता कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने धारचूला में कही बात। भाजपा ने लखपति दीदी सम्मेलन का किया आयोजन। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा धारचूला में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट बतौर मुख्य अतिथि सम्मेलन में पहुंची। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अटल चौक से कार्यकर्ताओं के द्वारा फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। विकासखंड सभागार में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में जिला अध्यक्ष लक्ष्मी मेहता के द्वारा सभी का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि सीमांत में सरकार के द्वारा लखपति दीदी बनाने के अभियान का असर दिख रहा है। दर्जनों समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने क्षेत्र की महिला शक्ति से सीमांत क्षेत्र के तेज विकास के लिए 2027 में बीजेपी का विधायक बनाने का आह्वान भी किया। महामंत्री रश्मि रस्तोगी, बबली चौहान, कार्यक्रम संयोजक कमला चौफाल, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी मेहता, शकुंतला आगरी, लक्ष्मी परमार, पूर्व प्रमुख राधा बिष्ट, राधा मर्तोलिया, बेला शर्मा, उर्मिला कुटियाल, मतकोट मंडल अध्यक्ष गंगोत्री रावत, लक्ष्मी जोशी, चांदनी दताल, रेखा देवी, तुलसी भट्ट, हीरा गुंजाल, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र नेगी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रुकुम सिंह बिष्ट, भगत वाचमी और कार्यक्रम का संचालन कृष्णा गर्ब्याल के द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंची विभिन्न समूहों की महिलाओं को सम्मानित किया गया। देखिए, भारतीय जो जनता पार्टी है और महिला मोर्चा स्पेशली विंग जो है, हम लोग हर एक विधानसभा में 70 विधानसभाओं में हम लोग लखपति दीदी सम्मेलन कर रहे हैं। तो जो बहनें हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं का लाभ लेके आज लखपति बनी हैं, वो एक रोल मॉडल की तरह हैं और बहनों को सशक्त करने के लिए, तो उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। उनको हम और बहनों के आगे पेश कर रहे हैं कि आप बताइए कि आपने क्या एक्सपीरियंस रहा और आप किस तरीके से आज इस जगह पहुंची हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का योजनाओं का फ़ायदा उठाते हुए। नहीं, हम देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है, चाहे वो हम संगठन के स्तर पे कहें, महिलाओं को स्थान मिला है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारी बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल ये देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हैं और सरकार में भी लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो मैं अभी देख रही हूँ कि सड़कों का हाल बहुत ख़राब है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं और जो एक हम और जगह से, जैसे मैं सारे पूरे पहाड़ में मैं प्रवास करती आई हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना विकास का कार्य कर रही है, इतनी सड़कों में, पर यहाँ वो ज़ीरो दिख रहा है। तो यही बात हम कहने आए हैं और सबके सामने रखने आए हैं कि देखिए, अगर विकास की बहार चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर चुनिए और इस बार धारचूला से कम भारतीय जनता पार्टी के विधायक बना के भेजिए। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत पिथौरागढ़ की आज यहाँ पर MYB DAC मीटिंग का आयोजन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि माई भारत में अधिक से अधिक युवा कैसे प्रतिभाग कर सकें, इसके लिए चर्चा की गई। myBharat.gov.in पोर्टल के में 15 से 29 वर्ष के सभी युवा ऑनलाइन जा करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत सरकार के एवं विभिन्न अन्य संस्थानों के विभिन्न कार्यक्रमों में जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः अभी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना से लेकर के युवा संसद कार्यक्रम, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जिनमें क्विज एवं ऐसे के माध्यम से बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा कर पाएंगे। अल्ट्रा मैराथन जिसका लास्ट ईयर भी आयोजन किया गया था, इस वर्ष 24 और 25 अक्टूबर को इसका आयोजन जो है वो प्रस्तावित है। तो इसके संदर्भ में ही एक बैठक यहाँ पर आज आयोजित की गई थी, इसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट इसमें किया गया।
और सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो पूरी तैयारियां इसके लिए कर लें, समय से कर लें। और जो हमारे अस्थायी टॉयलेट्स बनते हैं, रोड्स को हमें उसमें ठीक करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था वहाँ पे करनी होती है और पेयजल की व्यवस्था हो गई और साथ ही साथ एम्बुलेंसेस, डॉक्टर्स और जो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, उनकी सब अरेंजमेंट्स होते हैं। तो वो सब करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। जैसे लास्ट ईयर अल्ट्रा मैराथन काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल से काफ़ी सारी एथलीट्स इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इस वर्ष भी हम लोगों को उम्मीद है कि लास्ट ईयर से भी बड़ी संख्या में इस बार पार्टिसिपेशन इस अल्ट्रा मैराथन में होगा। तो उसी के लिए सभी तैयारियां जो हैं वो गुणवत्ता के साथ समय रहते हुए पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। आज हम सब ने ग्राम प्रधान संगठन धारचूला विकास खंड ने ये एडीओ पंचायत साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है बीबीजी राम जी योजना के तहत, जिसमें हमारे यहाँ जो मूलभूत समस्या सबसे ज़्यादा जो आ रही है वो आ रही है एएनएमएस की आ रही है। उसमें जो है कि ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है और सुबह शाम जो हाजिरी का लगाना है तो वो संभव नहीं है पहाड़ी क्षेत्र में। इसलिए हमने सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से केंद्र को वो अवगत करा दें, इसलिए हमने खंड विकास अधिकारी महोदय धारचूला के माध्यम से सीएम साहब को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। मेरा गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से एक अनुरोध है कि जो आर्मी के पास जो जहाँ पर पानी काफ़ी भरा हुआ है NH 9 पे, उस पर एक गड्ढा है जो दिखता नहीं है। उस पर जब हम अपना व्हीकल लेके, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो वो गड्ढा शो नहीं हो रहा है, मतलब दिख नहीं रहा है वहाँ पे। और उस गड्ढे पे मैं खुद गिरते गिरते बचा, जिससे थोड़ा बहुत चोट लगी। और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन उस पर संज्ञान ले और उस कार्रवाई को, उस सड़क को अच्छे से पूरी करे। वो गड्ढा क्यों नहीं दिख पा रहा है? उसमें बरसात के कारण पानी भरा रहता है हमेशा, और गड्ढा जो है काफ़ी बड़ा है। उसमें कई लोगों के से मैंने सुना है कि वो भी काफ़ी बार उस जगह पे गिरते गिरते बचे हैं, कई लोग गिरे भी हैं, और वो गड्ढा पानी ज़्यादा होने की वजह से नहीं दिख पा रहा है।